नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक अग्रवाल आज रीजनिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लाया हूं जिसका नाम है क्लॉक। देखिए, क्लॉक बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर इसे करेंगे कैसे। कुछ बहुत ही हार्ड होता है कुछ बच्चों के लिए। देखिए, बहुत ही आज आसान तरीके से हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही ट्रिकी। हर कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, उसे कैसे ट्रिक से करेंगे वो आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे आज। पहला प्रतिबिंब के आधार पर, दूसरा कोण, तीसरा समय और चौथा तेज या धीमी हो गति। प्रतिबिंब के आधार पर, दूसरा कोण आपको दिया गया होगा, तीसरा समय और चौथा पूछेगा यदि घड़ी में एरर दिया गया हो या वो धीमी या तेज दी गई हो। ये 4 टाइप को हम आज पढ़ेंगे। प्रतिबिंब में जैसे कोई भी आपको वो समय दे सकता है कि 2:30 पर उसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए, या प्रतिबिंबित समय आपको दिया गया होगा, वास्तविक समय आपको बताना होगा। कोण में जैसे वो कह सकता है कि 8:20 पर कोण आप बताना है, ठीक है। समय आपको दिया गया होगा कि थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो 7 और 8 बजे के बीच ये 30 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। तेज धीमी में वही कि 7 बजे घड़ी 3 मिनट पीछे थी, 9 बजे 4 मिनट आगे हो जाती है, तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा, ठीक है। तो इन चारों को देखिए, हम इन दोनों की तो एक ही ट्रिक पढ़ेंगे। एक ही ट्रिक पर ये दोनों क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ये बहुत ही आसान ट्रिक आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये उस ट्रिक पर हो जाएगा। और दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, दोनों को हम ट्रिक से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कोई आपसे कहते हैं कि इन चारों को एक ही ट्रिक से कर सकते हैं, तो एक ट्रिक से नहीं कर सकते, क्योंकि चारों के कॉन्सेप्ट अलग है। तो इसलिए चारों को हम पढ़ेंगे तो ट्रिक ही, बहुत ही इजीली ट्रिक ही, ऐसी ट्रिक जो आप कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी पूरी वीडियो समझ में आएगी। क्लॉक आप चुटकियों पर कर सकते हैं, उंगलियों पर आपका हो जाएगा। आप आसान से 10 से 15 सेकंड में हर क्वेश्चन को कर लेंगे। बस आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कैलकुलेशन, ठीक है। देखिए, फर्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं पहले प्रतिबिंब के आधार पर। दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं कि घड़ी या कंप्लीट हम रीजनिंग की बात करें तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आसानी से कर सकते हैं। रीजनिंग को इतना भारी चैप्टर नहीं होता कि नहीं करा जाए, लेकिन हमें समय को बचाना होता है। आज हम समय पढ़ रहे हैं, लेकिन समय को बचाना है। रीजनिंग हम आसानी से कर सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 1 मिनट में क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन 1 मिनट से हमारा सिलेक्शन तो नहीं होता। अगर 25 क्वेश्चन है आपके पास, वो कम से कम 10 से 15 मिनट में हो जाने चाहिए। यही तो एग्जाम में होता है। अब एग्जाम में 1 मिनट को लेके थोड़े ही बैठोगे। तो हम इसलिए ट्रिक पढ़ेंगे आज बहुत ही आसान तरीके से, जिससे आप 10 से 15 सेकंड में आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस आप वीडियो को देखते रहिए, अपनी एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, तभी आप इसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो को खाली देखना है। एक कॉपी पेन लीजिए, उस पर लिखते रहिए जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियो में आप बोर होंगे, आसानी से करते रहेंगे। तो देखिए, पहला कॉन्सेप्ट, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ऊर्ध्वाधर या दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, इस टाइप का। इसे हम बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर या दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। इसमें जो घड़ी है, अगर आपको इस टाइप से दी गई है, इधर 3 है, 12, 6 और 9, तो इसमें क्या होगा कि आपकी घड़ी का जो हिस्सा है वो पलट जाता है। 6 इधर ही रहता है, 12 इधर ही है, लेकिन 9 इधर चला जाता है, 3 इधर हो जाता है। सुइयां ये बीच में है तो ये बीच में, ठीक। तो जो घड़ी का हिस्सा है, जो पास वाला है वो पास रह गया, जो दूर वाला है वो दूर चला जाता है। तो घड़ी इस टाइप से पलट जाती है। अब जो दूसरा प्रतिबिंब है हमारे पास, वो होता है क्षैतिज प्रतिबिंब। उसे क्षैतिज या जल 2 कहते हैं, क्षैतिज या जल प्रतिबिंब, ठीक। इसमें घड़ी का क्या होता है कि जैसे घड़ी आपको दी गई है 12, 6, 3 और 9, इसमें जो घड़ी का हिस्सा है वो ऊपर वाला नीचे चला जाता है, नीचे वाला ऊपर। ये 3 इधर रहेगा, 9 इधर रहेगा, ये 6 ऊपर हो जाएगा, 12 नीचे, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे आसानी से। जो इसमें
जल वाले में है वो जल इस टाइप से पलट जाता है, और जो ऊर्ध्वाधर या दर्पण है उसमें इस टाइप से पलट जाएगा। ठीक, बस इन दोनों को हम ट्रिक ही पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे करने हैं। हमारी जो घड़ी है वो कितने घंटे की होती है? 12 घंटे की। वैसे तो 24 घंटे हैं, लेकिन जो समय है वो 12 घंटे माना जाता है। अब अगर आपको समय दिया गया हो, ट्रिक लिख लीजिए, हमें 11:60 में से माइनस कर देना है दिया गया समय। जो भी आपको समय दिया गया होगा वो 11:60 में से माइनस कर देंगे, लेकिन किस बीच का समय माइनस करना है? 1 बजे से 11:59 का। ठीक है, 11:60 में से माइनस कर दिया जाएगा समय को 1 से, और 11 मतलब 12 बजे से जो भी कम का समय होगा उसे हम 11:60 में से माइनस कर देंगे। ठीक, दूसरा अगर कुछ बच्चों का आया होगा सर 12 बजे से ज़्यादा का दिया गया हो, तो देखिए उसे कर देंगे हम 23:60 में से माइनस। दिया गया समय अगर आपको दिया गया है 12 बजे से 12:59 बजे, ठीक, तो ध्यान दीजिए अगर 12 बजे से कम का समय है तो 12 बजे में से घटाना है, और 12 बजे से ज़्यादा का समय है तो हमें 23:60 में से घटाना है, मतलब 24 में से घटाना है। ठीक, अब देखिए यहाँ 11:60 लिखा है, 12 क्यों नहीं लिखा? अगर मैं यहाँ 12 लिख दूंगा, ठीक है, तो 2:30 दिया आएंगे तो 0 में से 30 तो जा नहीं सकता, तो इसलिए हमें यहाँ भी तो लेना पड़ेगा। इधर से 1 घंटा कम कर देंगे तो बना 11, और 60 मिनट होती है 1 घंटे में, तो हो गया 60, तो ये बच गए 12। तो हम इसे ऐसे लिख दें या इस टाइप से लिख दें, एक ही बात है, लेकिन इसे घटाने में हमें आसानी होगी, तो इसलिए। ठीक, तो ये 2 हैं। अगर 12 बजे से कम का समय है तो 12 बजे में से घटा देंगे, 12 बजे से ज़्यादा का समय है तो 24 में से घटा देंगे। ये हो जाता है हमारा दर्पण या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब। ठीक है, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं पहले 1-2। जैसे अगर आपको दिया गया हो कि 2:30 पर इसका जल दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे दिया गया होगा कि 2:30 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इस टाइप से पूछ ले, तो हमें क्या करना है? सीधा सीधा 11:60 में से घटा देंगे। 11:60 में से घटा दीजिए 2:30, तो 30, और यहाँ बचे 9, ये हमारा आंसर हो जाता है। वो आपसे कह दे 3:25 पर क्या होगा, ठीक है, तो 3:25 पर कह देगा तो किस में से घटाएंगे? 11:60 में से घटा दीजिए 3:25, तो कितना बचा? 8:35, ये हमारा आंसर हो जाता है। वो आपको कुछ भी समय दे सकता है, वो दे दे 9:35 पर क्या होगा, तो घटा दीजिए 11:60 में से 9:35 पर, तो कितना बैठेगा? 2:25। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगर 12 बजे से ज़्यादा का समय दिया गया हो, मान लो आपको दिया गया हो 12:15 पर क्या होगा, तो किस में से घटाएंगे? 23:60 में से। 23:60 में से घटा दीजिए 12:15 को, तो कितना बचेगा? 11:45। एक और देख लीजिए, अगर आपको दिया गया हो 12:40, तो 12:40 को वही 23:60 में से घटा दीजिए, तो 12:40 हो जाता है, तो कितना बचा? 11:20। ठीक, तो समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 2 याद रखने पड़ेंगे हमें, हम केवल 1 से भी कर सकते हैं, कम वाला तो होना नहीं चाहिए, ज़्यादा वाला। 1 से कैसे? अगर आपको दिया गया है 23:60, तो हम केवल 23:60 में से भी कर सकते हैं, बस हमें ट्रेन वाला समय याद हो। जैसे 18 कितने बजे बजते हैं, 20 को कितने बजे बताते हैं, इस टाइप से। जैसे देखिए अभी हमने समय निकाला था 11:60 में से, इसी को अगर हम 23:60 में से घटा दें, 2:30 को घटाएंगे
तो कितना बचेगा 21:30, दोनों इक्वल हैं 9:21। अगला घटा दीजिए 23:60 को हम 3:25 घटा दें तो कितना बचा 20:35, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो हम केवल एक से भी कर सकते हैं। बस आपको करना है कि ये 20 और 21 का आपको पता हो कि 18 कब बचते हैं, 17 कब बचते हैं, 21 कब बचते हैं, तो हम केवल एक से भी कर सकते हैं। तो हुई ना बहुत आसान ट्रिक। बस आपको देखो पढ़ना आपको है। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है हमारा जल प्रतिबिंब। ठीक है, जल में देखिए आपको घटाना है 36 में से दिया गया समय, ये होगा 1 बजे से 6:30 तक, 1 बजे से 6:30 तक। तो 6:30 में से घटा देंगे और दूसरा होता है 18:30 में से। दिया गया समय, अब 18:30 में से घटा देंगे अगर समय दिया गया है 6:30 बजे से 12:59 बजे तक। ठीक, इसे हम लिख देंगे 36 या जल प्रतिबिंब। ठीक, अब देखिए 36 को हम दूसरे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। 36 पूछा है आपसे तो 36 का मतलब है 6:30 में से घटाना है। ठीक है, अगर आपसे वो पूछता है 36 तो 36 से घटाएंगे 6:30 में से घटा दीजिए। 36 पूछेगा 36। क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पर। अगर आपको समय दिया गया है 2:25 तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, इस टाइप से जल प्रतिबिंब आपसे पूछ ले तो किस में से घटा देंगे 36 में से। कितना 2:25, तो कितना आया 4:05। ये आंसर हो जाता है। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सर 30 से बड़ा समय हो 40 कर दें 45। तो देखिए अगर आपको दिया गया है 3:45 मान लीजिए कि 3:45 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो 3:45 पर देखिए 6:30 में से ही घटा दीजिए 3:45। अब देखिए 30 में से 45 नहीं जा सकते। अब यहाँ हमारे घंटे होते हैं तो हमें क्या करना है कि इधर से 1 घंटा कम कर देंगे। तो देखिए 6 में से 1 घंटा कम हो गया तो कितने बचे 5 घंटे। 6 में से 1 कम हो गया 5। अब 1 कम तो हो गया, उस कम में कितने मिनट हुई 60 मिनट। वो 60 मिनट किस में जुड़ जाएंगी 30 मिनट में। तो 60 में 30 जुड़ गए तो कितने बचे 90 हो गए। हमें घटाना कितना था 3:45, घटा दीजिए हमारा आंसर आ गया 2:45। ठीक है, एक और देख लीजिए इसी पे। अगर आपको समय दिया गया हो 1:50 तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो 30 से ज़्यादा का समय है तो किस में से घटाना है 5:90 में से। 1 घटा दीजिए 50 तो कितना बचा 4:40। ये आंसर हो जाता है। ठीक, तो समझ गए होंगे कैसे करना है। अब ज़्यादा समय की बात आ जाए, जैसे 18:30 था तो घटा दीजिए। अगर आपको दिया गया है 9:20 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा। 9:20 पर वही सेम 18:30 में से घटा दिए 9:20 तो 30 में से 20 गए 10 और 18 में से 9 गए 9। आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ AM PM नहीं चलता। अगर आपके मन में आ रहा हो सर AM PM दिया गया हो तो वो नहीं होता। ठीक, बस ऐसे ही आपको समय दिया गया होगा। अब 9:30 की जगह अगर वो आपको कह दे 10:45 तो वही सेम देखिए 18:30 में से घटाएंगे तो 18:30 में से 45 तो जा नहीं सकते। तो वैसे ही सेम कर देंगे तो 18 में से 1 कम हो जाएगा 17। अब वो 1 कम में कितने मिनट हो गए 60 प्लस कर देंगे तो 60 और 30 17, 90 में से घटा देंगे 10:45। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7:45। ये आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आसानी से इस टाइप को कर लोगे। दूसरी बात, जैसे हमने इस वाले को एक ही ट्रिक से किया था वैसे ही हम जल वाले को एक ही से कर सकते हैं 18:30 से। ठीक है, 18:30 से देखिए कैसे।
अब आपको समय दिया गया है 2:25, तो हमारा आएगा था 4:05, 18:30 में से घटा दीजिए 2:25 को, तो कितना आएगा 16:05, 16:05 4:05 के बराबर हो गई। जैसे अभी हमने घटाया था 2:45 आया था 5:90 में से 3:45 को, तो इसे कितने में से घटा देंगे 17:90 में से 3:45 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा 14:45। ये किसके इक्वल हो जाता है 2:45 के। ठीक, 1:50 की बात थी, घटा दीजिए 17 में से ही 1:50, तो कितना आएगा 16:40, इक्वल हो गया। तो देखिए दोनों को एक ही ट्रिक से कर सकते हैं। 23:60 अगर दर्पण दिया गया है, 36 दिया गया है, 36 या 18:30, तो प्रतिबिंब आपका कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर 11:60 में से ही क्यों घटाए, क्योंकि देखिए घंटे 12 होते हैं हमारे यहाँ, 12 के बाद फिर 1 2 3 चल जाता है, इसलिए 12 बजे में से ही घटाएंगे अगर 12 बजे की सुइयाँ आपको दी गई है। ठीक, देखिए एक और नई बात आपको मैं बता दूं, अगर आपकी यहाँ घड़ी 12 घंटे की जगह और किसी घंटे की दी गई हो, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली जो घड़ी है वो 12 घंटे की है, लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा आजकल देखिए स्मार्ट हो गए हैं सभी, तो एग्जामिनर अगर आपको कह दे कि घड़ी आपकी 10 घंटे 80 मिनट की है, तो उसमें हम किस में से प्रतिबिंब को घटाएंगे। अगर वो यहां आपको कह दे कि घड़ी 10 घंटे 80 मिनट की है, तो यहां प्रतिबिंब कैसे याद करेंगे। या वो आपसे कह दें घड़ी 9 घंटे 40 मिनट की है, तो कैसे करेंगे। या वो आपको कह दे 24 घंटे की है, या वो आपको कह दे 12 घंटे की है। तो देखिए 12-24 तो अभी हमने पढ़ा है, 12 घंटे की है तो 11:60 में से घटा देते हैं। ठीक, 24 घंटे की है तो 23:60 में से घटाएंगे, समझ गए, एक कम हो जाता है। अब उसने कहा 10 घंटे 80 मिनट की है, तो यहाँ हम 9:80 में से घटा देंगे, और अगर कह दे 9:40 की है तो 8:40 मिनट में से घटा देंगे। मतलब 1 घंटा हमेशा कम करके चलेंगे, वो मिनट प्लस हो जाएंगे। ठीक, उसने अगर वो कैसा भी आपको समय दे, वो आपसे कह दे घड़ी 11 घंटे 20 मिनट की है, जो घड़ी है देखिए 12 घंटे की है नॉर्मल घड़ी, तो 11:60 में से कम घटाते हैं, क्योंकि 1 घंटा कम हो जाता है, 0 में से नहीं घट सकता। यहाँ वैसे ही हम कर देंगे, अगर 11 घंटे 20 मिनट की आपको वो देता है, तो यहाँ हम कर देंगे 10 घंटे 20 मिनट, क्योंकि ये मिनट ही तो दे रहा है वो भी। यहाँ हमारे पास 0 मिनट है, क्योंकि 60 का 1 घंटा होता है, उसने यहाँ 20 का दिया है 1 घंटा। ठीक है, तो इसलिए 20 कर रहे हैं। 60 का देता है हम 60 कर देते हैं, यहाँ 20 का दे रहा है तो 20, यहाँ 40 का दिया है 40, यहाँ 80 का दिया है 80। जैसा भी देता है वैसा ही आपको करना है। ठीक है, वो आपसे कह दे कि 9 घंटे 70 मिनट की है घड़ी, तो 9 8 70 में से घटा देंगे। तो समझ गए पूरा स्ट्रक्चर कि कैसे करना है, 11:60 में से क्यों घटा रहे थे। ठीक है, ये करना है। ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बहुत बताता चलूँगा धीरे धीरे, बस आप वीडियो को अंत तक देखिए। अब देखिए कोण को कैसे करना है। कोण के लिए हमें 2 बातों का पता होना जरूरी है। ये आपकी वो कंप्लीट हो गया प्रतिबिंब। जो देखिए नॉर्मल घड़ी है हमारी, ये घंटे की होती है, ये मिनट की होती है और ये सेकंड की होती है। इन 3 सुइयों के बेस पर ये पूरी घड़ी है। ठीक है, अब इसमें जो नंबरिंग चलती है वो 12 तक, ये 1 2 3 भी हो सकता है, इनकी जगह बिंदे भी हो सकते हैं, इनकी जगह और कुछ भी वो दे सकता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि 1 2 3 इस टाइप से होता है। अब कोण की बात आती है। अब देखिए अगर वो पूछ ले आपसे कि यहाँ से 1 बजे से यहाँ तक ये पूरा जो चक्कर है, जो सेकंड की सुई है वो कितने समय में लगाती हैं, 1 मिनट में। जो सेकंड की सुई है वो पूरा चक्कर कितने मिनट में लगाती हैं, 1 मिनट में। तो 1 मिनट में
सेकंड की सुई, 1 मिनट में सेकंड की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री पर मिनट। ठीक, समझ गए? जो सेकंड की सुई है वो पूरा चक्कर 1 मिनट में ही तो पूरा करती है, तो कितने डिग्री का हो जाता है? 360 डिग्री का। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो सेकंड भी हो सकता है आपसे। अगर 1 सेकंड की बात है तो 1 मिनट की बात है 360, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड? 60 सेकंड। 60 सेकंड में सेकंड की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360/60। तो 1 सेकंड की बात आ जाए 360/60, आपसे हो गया यहाँ 6 सेकंड, 6 डिग्री का कोण। मतलब 1 सेकंड में सेकंड की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 सेकंड का। 2 सेकंड में पूछ ले 12, 3 में पूछ ले 18, 15 में पूछ ले 90, ठीक है, या जितने में भी पूछेगा हम उतने की गुणा कितने से कर देंगे? 6 से। तो ये हो जाता है हमारा सेकंड वाली सुई का खेल, कि 1 मिनट में सेकंड की सुई बनाती है 360 डिग्री, तो वैसे ही 1 सेकंड निकाल लेंगे और ऐसे ही 1 घंटा निकाल लेंगे, वो जैसे भी आपसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में दूसरी बात हमें ध्यान होनी चाहिए कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1 मिनट में मिनट की सुई, 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? देखिए वैसे तो 6 डिग्री है, 6 डिग्री पर मिनट, लेकिन 6 कैसे आया? अब देखिए मिनट वाली सुई पूरा चक्कर कितनी देर में पूरा करती है अपना? 1 घंटे में। अब 1 घंटे में कितनी मिनट? 60 मिनट। भाई 1 घंटे में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती? 360। जैसे मानो 12 बजे हैं तो मिनट वाली सुई अपना पूरा, जब 1 बजे का पूरा चक्कर कर लेगी, तो 1 घंटे में 60 मिनट में 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितनी डिग्री? 360/60, मतलब 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब ऐसी बात आ जाती है घंटे वाली सुई की, कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो वो बनाती है ½ डिग्री पर मिनट। ये 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक, ये हाफ कैसे बनाएगी? वही सेम। जब देखिए जो घंटे वाली सुई है वो अपना एक चक्कर 12 बजे से स्टार्ट होके कितनी देर में पूरा करती है? 12 घंटे में, क्योंकि दिन के 12 बजेंगे तो रात के 12 बजे तो 12 से मिलेगी। तो 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है वो? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? भाई 12 तिया 36, 30 डिग्री का कोण। अब 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30/60, मतलब ½ डिग्री का कोण। तो समझ गए सेकंड की सुई कैसे आती है? मिनट और घंटे की सुई। ये भी क्वेश्चन आसानी से वो पूछ लेता है आपसे कि मिनट की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी या 2 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला देखते हैं। अब आ जाती है बात कोण निकालने की। वो कहते हैं जैसे 2 बज रहे हैं कि 2 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो देखिए इसके लिए एक ही ट्रिक लिखेंगे हम, सीधा सीधा थीटा बराबर 60h डिफरेंस 11m/2। इस ट्रिक से हम कोई सा भी समय का कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। जहां देखिए h बराबर होगा आपके घंटे, m होगा आपका मिनट, और जो डिफरेंस का मतलब है कि हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। ठीक, समझ गए। डिफरेंस का मतलब है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। अगर यहां आ जाता है 60 और यहां आ जाता है 11 तो आसानी से घट गया, लेकिन अगर यहां आ जाता है 60 और यहां आ गया 120 तो माइनस में नहीं लेना, 120 में से 60 को लेस कर देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस पर। जैसे अगर आपको दिया गया है
कि 8:20 पर थीटा की वैल्यू क्या हो। तो सीधा सीधा रख दीजिए, थीटा बराबर 60 घंटे कितने हैं हमारे 8, डिफरेंस 11 मिनट कितनी है हमारी 20/2। तो 8 छंग 48 और 11 दूनी 22। 480 में से 220 गए, कितने बचे 240, और 240 पे कितना कोण होगा, हो जाएगा 120 डिग्री। बस ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम अगर और किस दिया गया है, जैसे 8:40 की जगह आपको दिया गया हो 3:40, तो 3:40 पर देख लीजिए, वही सेम थीटा बराबर 60 × 3 11 × 40/2। तो सेम वही थीटा बराबर 6 18 180, डिफरेंस 11 चौक 44/2। अब देखिए 440 में से 180 गए, कितने बचे 0 का 0, 14 में से 8 गए 260/2। तो थीटा कितना आ गया 130 डिग्री। तो आसानी से कर लेंगे आराम से थीटा का भी वैल्यू। वो जैसे भी आपसे पूछेगा हमें वैसा ही आंसर यहाँ देना होता है। वो 8:40 आपसे दे दे या 3:40 दे, 8:20 दे, वो जो भी आपको समय देगा हमें इसी ट्रिक से करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसी पर एक सवाल और देख लेते हैं। अगर आपको समय दिया गया है 9:45 पर क्या होगा, तो वही सीधा सीधा थीटा बराबर हो गया 60 × 9, डिफरेंस 11 × 45 डिग्री बटे 2। तो सीधा सीधा कर दीजिए, 9 छंग 540 हो गए, डिफरेंस 11 45 की गुणा 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 49/2। अब 540 में से 495 घटाना है, घटा दीजिए, कितना बचेगा बताइए जल्दी से 45 डिग्री बटे 2। तो हमारे पास कोण कितना बैठेगा 22 से ही 1/2 डिग्री का। ये आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आसानी से कर लेंगे, कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, बस हमें याद होना चाहिए सूत्र। इसी के आधार पे हम समय का देख लेते हैं। अब जैसे आपको यहाँ समय दिया गया था, थीटा की वैल्यू उसने पूछी थी, अब की बार थीटा आपको दिया गया होगा, समय वो आपसे पूछेगा। ठीक, देखिए करते कैसे। उसमें हमें मिनट निकालनी होगी 2/11 h1 × 30 ± थीटा। अब देखिए ये वाला जो सूत्र बना है ये उसी से बना है। इसी को अगर हम मॉडिफाई करें, देखिए पहले देख लेते हैं, 11m = 2 × h1 × 30 ± 2 थीटा। ठीक है, तो 11m बराबर हो गया कितना 60h ± 2 थीटा। अब ये इधर जाके माइनस का हो गया, तो 11m - 60 बराबर हो गया ±2। अब देखिए प्लस माइनस है, तो यहाँ हम प्लस माइनस का इसे कर दिया डिफरेंस, तो वही 60h, डिफरेंस 11m, और ये 2 आ गया बटे में 2। तो बना तो उसी से है एक ही, बस ध्यान रखना है कि ये करना कैसे कैसे। अब देखिए यहाँ m आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन वो आपको यहाँ देगा। क्वेश्चन लिख देता हूँ पहला में। देखिए पहले 3 बातों का हमें पता होना चाहिए कि थीटा की वैल्यू क्या क्या रखनी है। थीटा हमें 0 रखना है अगर वो कहता है कि मिलने पर, थीटा हमें रखना है 90 अगर वो कहेगा समकोण कब बनाएंगे, थीटा रखना है 180 अगर वो कहेगा विपरीत कब होंगी, और थीटा रखना है 6 × मिनट अगर उसने आपको मिनट दिए गए हैं। ठीक है, चारों टाइप का ये क्वेश्चन करेंगे। या एक और देख ले, कभी कभी इसमें वो देता है 0 या 180 अगर वो आपसे कह दे
कि एक ही रेखा पर कब होंगे, एक ही रेखा पर। एक ही रेखा का मतलब है कि जब 12 बजेंगे तो भी एक ही रेखा होती है, और जब विपरीत होंगी जैसे 6 बजे तो भी एक रेखा है, क्योंकि दोनों सुइयां देखिए ऐसे हैं 6 बजे, और जब 12 बजते हैं तो दोनों सुइयां एक जैसी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास कि 7 और 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक ही रेखा पर होंगी। अब एक ही रेखा का मैंने अभी तुम्हें सूत्र लिखवाया था कि थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, एक बार 0 और एक बार थीटा की वैल्यू रखेंगे 1। ठीक है, आपको दोनों ही ऑप्शन में मिलेंगे, दोनों ही आंसर से। अब 7 और 8 बजे के बीच थीटा की वैल्यू देखिए, हमेशा समय हमें पहला वाला लेना है, एक h1 होता है एक h2 होता है। 7 और 8 बजे के बीच की बात है तो हमेशा पहले वाले समय को लेना होता है। ठीक, पहले में रख दीजिए m बराबर 2/11, h1 की वैल्यू 7 गुणा 30 प्लस माइनस थीटा हो गया 0। 2/11, 7 के 21 210 प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 0 तो 0 ही हो गया। इसकी गुणा इधर कर दीजिए तो 21 दूनी 42, 420/11 डिवाइड कर दीजिए, 11 तिया 33, 7 2 9 90, 11 8 88, 2/11। ठीक है, कुछ बच्चों का अगर किसी का नहीं आ रहा तो वो ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकता है। 420 को 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 तिया 33 कर दीजिए, 7 12 में से 3 गए 9 90, 11 8 88। ठीक है, बाकी देखिए इतना ज्यादा डीप नहीं जाना, वो आप कर लीजिए जैसे। इसके बाद अब 0 पे तो हो गया 38 ही 2/11। अब बात आती है 180, m बराबर 2/11, h1 7 गुणा 30 प्लस माइनस 180। अब देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर प्लस माइनस की वैल्यू का क्या मतलब है। अब देखिए यहां हमें क्या करना है, 180 वाली कंडीशन में है केवल 180 जब दिया गया हो तब अगर ये वाला मान ज्यादा है तो हमेशा घटाना है, और अगर ये वाला मान कम है तो हमेशा जोड़ना है। मान लीजिए 210 की जगह केवल 10 हो तो यहां हमें प्लस करना है। अगर यहां 210 की जगह 10 होता तो प्लस करते, लेकिन यहां 210 है तो ये वैल्यू बड़ी है तो हमें माइनस करना है, क्योंकि 180 केवल एक ही बार मान बनता है। लिख लीजिए m बराबर 2/11, 210 में से 180 के कितने बचे 30, 30 दूनी 60, 60/11 का मतलब हो गया 5 से ही 5/11। ये हमारा आंसर है। एक वैल्यू हमारी 5 से ही 5/11 मिनट, एक करी 38 से ही 2/11। ठीक है, दोनों हो गया। अब घड़ी में देख लेते हैं, घड़ी में किस टाइप से है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये कैसे हो गया। 12, 7 और 8 पे देख लीजिए, यहाँ घड़ी है, मान लो 7 बज रहे हैं आप। अब उसने कहा 7 और 8 बजे के बीच कब एक ही रेखा पर होगी, मतलब 0 कब बनेगा। पहले 0 वाली कंडीशन देख लेते हैं। तो 7 से चलना शुरू करेगी जब घड़ी की सुई, तो दोनों एक इस टाइप से होंगी एक जगह, तो लगभग 7 और 8 के बीच होती है। 7 और 8 के बीच में जो एक जगह होंगी तो एक्यूरेट समय क्या आया 38 से ही 2/11 मिनट। अब आती है 180 की बारी, 180 डिग्री तो मतलब अपोजिट होंगी। तो देखिए जब 7 बज रहे हैं हमारे पास, तो 5 10 15 20 25 हमारे पास कितने डिग्री का कोण है भाई 30, 30 60, 30 90, 30 120, 30 150, हमारे पास होना चाहिए 180। तो 30 और चलना पड़ेगा, तो लगभग ये वाला समय हो जाएगा 30, तो ये वाला कोण 180, 1 2 3 4 5 6 और 7 18, क्योंकि जो 12 से और 1 बजे का समय है ये कितने मिनट का होता है 5 मिनट का। अब 1 मिनट बनाती है 6 डिग्री, तो 5 में बनाएगी 30 डिग्री, तो इसलिए ये वाला ले रहे हैं बीच का 30, 30 60, 30 90 इस टाइप। तो ये आ गया 7 बजकर 5 मिनट पर एक्यूरेट आया 5 से ही 5/11। तो समझ गए दोनों से। अगला देखिए, अब देखिए 7 और 8 बजे दोनों सुइयां कब समकोण बनाएंगे, तो समकोण की बारी है। तो समकोण में वही सीधा सीधा 7 लेना है, m बराबर 2/11। अब देखिए समकोण जो होता है वो हमेशा 2 बार होता है, 7 गुणा 30 प्लस माइनस 9। एक बार प्लस करके निकालेंगे और एक बार माइनस। वो बाय मेथड में आपको बताऊंगा कि करेंगे कैसे। 7 के 21 210 प्लस 90, तो 2/11
इंटू 210 में से कितना जोड़ देंगे 300, 300 दूनी 600, और 600 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 6/11। पहला आंसर मिल जाता है हमारे पास। ठीक है, दूसरा एक बार माइनस करके देख लेते हैं। m बराबर 2/11, 7 गुणा 30 माइनस 90, वही सेम 2/11, 7 किया 210 माइनस 90 कितना हो जाएगा 210, 221 में से एक है कितने बचे 120, और 12 दूनी 24, 240 को 11 से डिवाइड कर दो, 11 दूनी 22, 20, 11 कम 11, 9/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दो मान कैसे है, बाय मेथड पहले समझ लेते हैं। दो मान में कैसे है, जैसे घड़ी दी गई, घड़ी दिखाई दे रही है। अब इसमें हमारे पास समय बच रहे हैं 7, ये बच गए 7। अब देखिए जब समकोण होता है तो समकोण का मतलब 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री का मतलब है कि या तो 15 मिनट की दूरी होनी चाहिए या 90 डिग्री का होगा। अब 15 मिनट की दूरी, तो हमारे पास अभी कितने मिनट की दूरी है 5, 10, 15, 20, 25 मिनट की दूरी है, तो 15 की आनी चाहिए। तो इधर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 मिनट की है। अब सुई तो इधर को चलेगी मिनट वाली, क्योंकि 7 से 2 आगे बचेंगे, तो 15 पे लगभग आएगी, तो 5, 10, 15, तो लगभग 20 पर पहुंचेगी। लगभग में तो 4 पर जाएगी, मतलब 20 पर, तो घंटे वाली भी तो किसके, तो एक्यूरेट जो समय आएगा वो आएगा 21 सही 2/11 मिनट। अब ये तो होगी 7:30 से पहले की बात। अब घंटे वाली सुई से अगर ये आगे चली जाए, अभी तो घंटे वाली से पीछे है मिनट वाली, अब मिनट वाली आगे जाएगी तो 5, 10, 15, लगभग जब यहाँ पहुंचेगी 5, ये वाला 5 नहीं तो 8 भी, तो ये सुई भी तो लगभग यहाँ आ जाएगी घंटे वाली, तो लगभग ये वाला कोण 90 बैठेगा, और ये तो एक बार तो घंटे वाली से मिनट वाली जब पीछे होगी तब, और एक वाली मिनट वाली जब आगे होगी तब, दोनों वैल्यू ही आंसर होगी। लेकिन एग्जाम में आपको दोनों वैल्यू नहीं पूछेगा, एग्जाम में कोई एक वैल्यू पूछेगा, तो सवाल थोड़ा चेंज कर देगा। चेंज कैसे कर देगा, चेंज में देखिए वो यहां कह सकता है आपसे कि 7 और 7:30 बजे कब समकोण बनाएंगे, 7 से 7:30, तो 7 से 7:30 अगर आपसे पूछता है तो आंसर क्या करेंगे 21 सही 9/11। तीसरा, ये तो दूसरे टाइप से हो गया। तीसरा अगर वो आपसे पूछ ले कि 7:30 और 8 बजे कब समकोण बनाएंगे, तो 7:30 और 8 पूछता है तो हमारा आंसर आया था 54 सही 6/11। तो जैसा पूछेगा आपको वैसा आंसर देना। 7:30 से पहले का समय पूछा तो 21 सही, 7:30 के बाद का पूछा तो 54 सही, और अगर कंप्लीट देता है तो दोनों वैल्यू आंसर हो। ठीक, घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा पूछेगा वैसा ही आंसर आपको देना है, ज्यादा कुछ नहीं देना। ठीक है, ये उसने कहा है कि 4 और 5 बजे कब घंटे की सुई मिनट की सुई से 10 मिनट आगे होगी। अब देखिए हमें वो जो घड़ी वो हमें अपने दिमाग में मान लेनी है, अपने माइंड में सोच लो कि घड़ी में 4 और 5 कब बजेंगे और कब वो सुई उस सुई से आगे होगी। देखिए ये वाला समय है, ये बज गए आपके 4। अब उसने कहा घंटे की सुई मिनट वाली से 10 मिनट आगे होगी, तो घंटे की सुई आगे होनी है तो मिनट वाली पीछे। अब 10 मिनट की बात है तो लगभग में आंसर क्या बैठेगा 10, भाई 5 और 5 10 मिनट, लेकिन हमें निकालना है एक्यूरेट क्या होगा। तो जब घंटे मिनट वाली सुई पीछे होगी तो क्या करेंगे माइनस वाली वैल्यू आंसर होगी, और अगर मिनट वाली आगे कहते तो प्लस वाली आंसर होगी। सेम कर दीजिए, m बराबर 2/11, h1 का मान कितना रखेंगे 4 × 30 प्लस माइनस थीटा, 10 मिनट की बात दे रहा है। अब देखिए 10 मिनट आगे होगी तो 30 और 30 60, यह मैंने अभी आपको सूत्र लिखवाया था, कितना कर देंगे 6 × 10, तो 6 × 10 करेंगे तो 6 × 10 बराबर हो गया 60 डिग्री, लिख दीजिए 60। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस का रोल तो आपको पता चल गया होगा, 4 × 12 120, यहाँ प्लस करेंगे माइनस, क्योंकि मिनट वाली पीछे है तो माइनस 60 कर दीजिए। 120 में से 60 के कितने बचे 60,
और 60 दूनी 120/11। 120 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 10 से ही 10/11 मिनट। और वैसे हमारा आंसर क्या बैठ रहा था 10, एक्यूरेट आया 10 से ही 10/11। तो समझिए कैसे करना है, बहुत आसान है भाई, बस आपको करना है, बिना करे कुछ नहीं मिलता, करने से सब कुछ मिल जाता है। अब मिनट वाली सुई अगर वो आगे कह देता, यहां कहता आपने 4 और 5 बजे कब मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होगी। अब घंटे की सुई से आगे होगी तो लगभग 35 पर जाएगी, 5 और 5 10, 5 15 बैठ रहा है, लेकिन ये वाली सुई भी तो यहाँ पहुंच जाएगी घंटे वाली। तो अगर हम प्लस कर दें तो देखिए 120 में 60 जोड़ेंगे 180 गुणा 2/11, 18 दूनी 36, 360/11 डिवाइड कर दीजिए, 11 तिया 33, 3 हो गया 30, 11 दूनी 32, 8/11 मिनट। तो 32 से ही 8/11 मिनट आया, तो लगभग ये वाली मिनट वाली सुई कहां पहुंच गई हमारे पास, तो 5 और 5 10 मिनट। तो बस आसानी से देखिए सवाल को समझे पहले, करने से पहले समझना जरूरी है। समझ में आ गया तो आप आसानी से कर लेंगे, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिए लास्ट टाइप जो बचा था हमारे पास, उसके टाइप देख लेते हैं कि एक घड़ी 12 बजे को 5 मिनट पीछे थी तो शाम को 7 बजे वह 9 मिनट आगे हो जाती है, तब घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। अब स्लो भी है और फास्ट भी है, तो इसकी ट्रिक होती है, ट्रिक देखिए, ट्रिक पर विशेष ध्यान दीजिए। स्लो या फास्ट जो भी शुरू में दिया गया है, धीमी या तेज, नीचे स्लो या फास्ट इनटू टोटल घंटे। ट्रिक पर ध्यान देंगे, स्लो या फास्ट, तेज या धीमी, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है वही आपको लेना है। नीचे स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल घंटे। तो स्लो या फास्ट में उसने कहा 12 बजे को 5 मिनट पीछे थी, तो ऊपर का समय 5, शाम को 7 बजे 5 मिनट स्लो है, शाम को 7 बजे 9 मिनट कितनी हो जाती है तेज, इनटू टोटल घंटे जहां से चली है और जहां तक चली है, 12 PM टू 7 PM, टोटल घंटे कितने हो जाते हैं 7। सॉल्व कर दीजिए, 5/14 इंटू 7, 7 दूनी 14, तो 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5 घंटे। अब देखिए जो भी यहाँ घंटे आएंगे, जो भी यहाँ घंटे आएंगे वो हमें ऐड करने हैं पहले वाले समय में। तो 12 बजे में 2.5 घंटे ऐड करेंगे तो कितना समय बच जाएगा 2:30 PM, उसने सही समय दिखाया होगा। एक बार देख लीजिए, और एक घड़ी 12 बजे 5 मिनट पीछे थी तो शाम को 7 बजे 9 मिनट आगे हो जाती है, तब घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। तो स्लो या फास्ट जो भी शुरू में दिया गया है वही लेना है, प्लस स्लो प्लस फास्ट, 9 प्लस 14 5 कर देंगे 14, टोटल घंटे जो भी घंटे थे, ठीक है। एक सवाल इसी टाइप से और देख लीजिए, देखिए उसने कहा है कि एक घड़ी सोमवार दोपहर 1 बजे को 3 मिनट पीछे थी तो बुधवार दोपहर 1 बजे को 5 मिनट आगे हो जाती है, तब घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। तो वही सेम स्लो या फास्ट, शुरू में 3 मिनट पीछे है तो स्लो, फास्ट कितनी है 5 मिनट, टोटल घंटे, सोमवार दोपहर 1 बजे से बुधवार दोपहर 1 बजे तक। देखिए सोमवार से मंगलवार 24 और मंगलवार से बुधवार 24, 24 24 48, 5 और 3 8 इंटू 48, 8 छन 48 7 और 18, तो हमारे पास टोटल घंटे कितने आ गए 18 घंटे। लेकिन हमें ऐड किस में करने हैं भाई, दिया था हमें सोमवार के 1 PM टू बुधवार के 1 PM तक 48 घंटे थे, हमें ऐड करने केवल 18 घंटे। तो 18 घंटे हम ऐड करेंगे तो सोमवार के दोपहर से रात के सोमवार के 1 बजे से दोपहर के रात के 1 बजे तक कितना समय हो जाएगा भाई, सोमवार के 1 PM हो रहे हैं तो ये हो जाएंगे मंगलवार, मंगलवार ही तो चेंज हो जाएगा 1 AM। यहां तक टोटल घंटे कितने 12, हमें ऐड और कितने कर देंगे, आसान कर लेते हैं थोड़ा, डायरेक्टली तो आसानी से कर लें लेकिन थोड़ा आसान से कैसे करेंगे। 18 है तो 1 से 1 12, आगे और कितने ऐड करने 6, तो अगर हम 1 में और 6 ऐड कर देंगे तो 7 AM। दिन क्या चल रहा है हमारे पास मंगलवार, क्योंकि अगला दिन तो मंगलवार ही आएगा, तो आंसर क्या बन जाता है 7। सीधा सीधा सिलो या पास 3 5 3 8 अच्छा 48 18 घंटे,
और 18 घंटे ऐड कर देंगे 1 PM 12 घंटे, 6 और प्लस कर देंगे यहाँ, तो 12 और 6 टोटल हो गए 18 घंटे हमारे पास। तो आंसर बना 7 AM सुबह। ठीक है, तो कर लोगे आराम से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें भी। अब देखिए हमने आज पढ़े हैं 4 टाइप के क्वेश्चंस। पहला प्रतिबिंब के आधार पर, 2 मैंने लिख दिए हैं। प्रतिबिंब के आधार पर हमने दोनों कोण पढ़े थे, दर्पण प्रतिबिंब और एक चल प्रतिबिंब। दूसरा कोण ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ा था थीटा बराबर ये। तीसरा टाइप हमने पढ़ा था समय ज्ञात करने के लिए ये, और चौथा टाइप पढ़ा था तेज या धीमी गई हो। इन चारों को आप समझ ही गए होंगे जैसे जैसे हमने किए हैं। ठीक है, बस हमें देखिए आसानी से करना है और कुछ नहीं करना। इसमें और क्वेश्चंस रह गए हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप PDF सेंड कर दूंगा तो आप उससे कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए घड़ी यहीं समाप्त कर दी जाती है। घड़ी में इतने ही क्वेश्चंस आपको करके लाने हैं और ज्यादा कुछ नहीं करना। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, नमस्कार।